पुलिस के ना होने से ये मतलब माहौल बिगड़ गया। बस ये तो मोदी जी योगी जी से सवाल करो कि आपका इतनी सिक्योरिटी होती है, फिर कैसे ही हंगामा हो गया। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता थी जिन्हें हमारे पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी की, उसके बाद वो फिसाद फूटा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो क्या हमें विरोध का हक नहीं है? पहले माचिस की तीली लगा दो, खेत में जाकर जब भड़क जाए तो उसको बुझाने का काम करो। ये कैसे होगा? मुमकिन है क्या? किसी प्रवक्ता ने अगर जुबान फिसल गई और गलत बोल दिया तो उस पर एक्शन होगा। पार्टी ने उसको निकाल दिया। कैसे गई? नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं कानपुर की। जिस कानपुर में जो है इस तरह से जो है दंगा भड़का है और वहाँ पर जो है अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। जिस तरह से पत्थरबाजी हुई और अब प्रशासन अपना काम कर रहा है और उसमें विरोध भी हो रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे ये मौलाना जी हैं, आपका शेख अलाउद्दीन हैं और ये सभी उस स्थिति को जानते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और कई डिबेटों में बैठते हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किस तरह से लेना चाहिए जो वहाँ पर जो नमाज के बाद जो एकदम जो हुड़दंग हो गया है, तो उसको किस तरह से लेते हैं आप? ऐसा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता थी जिन्हें हमारे पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी की, उसके बाद वो फिसाद फूटा। अगर हम पहले से सुन लेते और उस पर कार्रवाई हो जाती तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। आप पत्थरबाजी को केवल एक समुदाय पर ला देंगे आप। मैं कहता हूँ ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से बजती है। तो फिर तो ये जो है प्रक्रिया सारी, ये न्याय की प्रक्रिया, हम चाहते हैं कि सब पर विशेष कर एक धर्म विशेष पर आप फिल्म बना के उसको रिलीज़ करते हो और उसके खिलाफ फिर ये तवक्के करते हो कि अमन रहे। कैसे रहेगा? मैं कहता हूँ पहले माचिस की तीली लगा दो, खेत में जाकर जब भड़क जाए तो उसको बुझाने का काम करो। ये कैसे होगा? मुमकिन है क्या? देखिए किसी प्रवक्ता ने अगर जुबान फिसल गई और गलत बोल दिया तो उस पर एक्शन होगा। पार्टी ने उसको निकाल दिया। कैसे गई? लेकिन इतनी बड़ी प्रवक्ता है वो भारतीय जनता पार्टी की। हम उनको कहते हैं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता से हटाया और नवीन कुमार जिंदल को भी हटाया, दोनों को निकाला। हम चाहते हैं अगर मैं काम कर लेता ये अलीमुद्दीन तो मुझे तो जेल में डाल देते, अभी निकलने भी नहीं देते, घर तक भी नहीं पहुंचने देते मुझे। अगर नुपुर शर्मा उसने हमारे पैगंबर के साथ ज़्यादती की है, गलत बयानी की है, तो सज़ा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कानून में प्रावधान है तो है सज़ा का। अब तो आप लोग उसको जो है ना कानून के तरीके से ले लीजिए। कानून में कैसे लूं? लेकिन मेरी कौन सुन रहा है? जुम्मे के नमाज, हुकूमत का काम है, पुलिस का काम है। जुम्मे के नमाज के बाद ही जो है ये सब जो है एक्शन। मेरा आपसे सवाल है, लाखों मस्जिदें हैं हिंदुस्तान में जहाँ जुमा होता है, कानपुर के अलावा कोई उदाहरण दे दीजिए एक भी। मैं अभी राजनीति भी छोड़ दूंगा, अभी आना भी बंद कर दूंगा। मैं कोई उदाहरण दे दीजिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप न्यूज़ चैनल चलाते हैं तो बताइए ना आप। लेकिन दोनों तरफ से टिप्पणियां जो है गलत अभद्र टिप्पणियां हुई। बिल्कुल ज्ञानवापी मस्जिद के लिए जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग है उसके प्रति भी जो है कुछ लोगों ने गलत बोला। उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अभी जज साहिबान ने उसको सेपरेट कर दिया, उसको जाल लगा दिया, उसकी हिफाजत हो रही है। कहाँ से हो गई? और आपने हमारे वज़ू खाने को गंदा कहना शुरू कर दिया। वज़ू खाने से हम पानी पीते हैं जनाब, आपको मालूम है वो गंदा नहीं होता। वो जो बाहर अगर गंगा में मैं चला गया तो क्या गंगा मैली हो गई? या मैं जमुना में नहाई आए तो जमुना गंदी हो गई? जमुना जी सरस्वती गंदी हो गई क्या? गंगोत्री गंगा गंदी हो गई क्या? ये बचकाना हरकत है। जब तक कोर्ट का कोई फैसला ना आ जाए संयम बरतना चाहिए, हिंदुओं को भी मुसलमान को भी। मेरी केवल यही एक अपील आप लोगों से, आप विशेष करके जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भ्रम न फैलाए, इस पर काम कर रहा है, कानून को काम करना चाहिए। लेकिन वही दिन क्यों चुना गया जिस दिन राष्ट्रपति भी वहाँ कानपुर में थे, प्रधानमंत्री भी कानपुर में थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी भी थे, गवर्नर भी थी वहाँ, मुख्यमंत्री भी थे। ये तो बड़ा दुख का विषय है। वहाँ फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मेरे से क्यों कर रहा हो? ये तो मोदी जी योगी जी से सवाल करो कि आपका इतनी सिक्योरिटी होती है, फिर कैसे ही हंगामा हो गया? जिसने भी प्लानिंग की है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अच्छा, आधिकारिक तौर पे जो है, जो आधिकारिक सूत्रों से पता लगा कि वहाँ पर जो अशस्त्र संपत्ति है उस पर एक्शन होने वाला था, बुलडोजर चलने वाला था। वो एक स्टडी झूठ नहीं है, अफवाह है, इसको झूठ है, सब झूठ है। अवैध निर्माण कितना हुआ है देखिए आप, यहाँ से वहाँ तक। ये क्या है? ये हमारे देश की राजधानी है, कैपिटल है।
यहाँ देखिए ना अवैध कितना हुआ है। पालिका बाजार में, सीपी में, राजू चौक पे, इंदिरा चौक पे, यहाँ बुलडोजर कब आएगा मेरे भाई? लेकिन अगर बुलडोजर चलता है तो विरोध तो नहीं होना चाहिए ना। अगर कोई जगह नाजायज रास्ता रोकता है, पहली फुर्सत में काम हो कि वहाँ बुलडोजर चल के सफाई हो। तो ये सभी जगह होता है ना सर, अब विरोध क्यों होता है? अगर अगर इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसके जो है सपोर्ट में क्यों आते हैं? चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे कलकत्ता बड़ा हो, चाहे अच्छा है। कानपुर हो। योगी जी को कितना समय हो गया राज करते हुए, केवल जब उस सवाल इसलिए उठता है कि अब योगी जी कब से सो रहे थे क्या? अगर आज जागे तो फिर भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन सबका होना चाहिए सफाया। आप जाइए, एक्शन तो सभी पे हो रहा होगा ना सर, सबसे एक्शन जो भी गलत। गंगोत्री जाइए, जमुना जी जाइए, कितने अवैध निर्माण है। मंदिरों के आगे भी, मस्जिदों के आगे कब सफाई होगी? क्यों नहीं कर रहा है? क्यों आवश्यकता नहीं पड़ रही इसको आपको? जब यात्री आते, नमाजी आते, रास्ता उनको नहीं है चलने का, तो क्यों नहीं रोकते आप? क्यों सफाई नहीं करते? देखिए ये हनुमान मंदिर है हमारे यहाँ, कितना अवैध निर्माण हुआ है। ये मस्जिद है, वहाँ जाओ मस्जिद में कितना अवैध निर्माण हुआ है। हम कभी नहीं रोकते, कभी विरोध नहीं करेंगे, ना किया है मुसलमान, ना करेंगे। अवैध निर्माण तब हटना चाहिए, एक चश्मे से देखना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो काजी है, शहर काजी जो है, जो मौलाना अब्दुल काजी जो है, कुद्दूस जो है, वो भी कह रहे हैं कि अगर जो है बुलडोजर चलता है, अवैध निर्माण पे अगर बुलडोजर चलता है तो लोग जो है सड़कों पे कफन बांध के आ जाएंगे। ऐसे काजी का कहना है। काजी का मतलब, काजी जी ने केवल इतना कहा है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो क्या हमें विरोध का हक नहीं है? पूरा बयान दिखा नहीं जाए। जैसे यहाँ भी मैंने 15 चैनलों को अपना इंटरव्यू दिया है, 10 चैनल मेरे बात को खिलाफ कहेंगे, उड़ा देंगे। हमें भी सच्चाई से काम लेना चाहिए न्यूज़ पोर्टल को, और हकीकत का सामना करना चाहिए। झूठ के प्रचार से बचना चाहिए। जब भी उन्नति होगी, जब भी मीडिया भी फलेगा फूलेगा। लेकिन आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे हिंदू है, मुस्लिम, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो, अगर गलत हो रखा तो उसका सपोर्ट होना चाहिए या विरोध होना चाहिए? बिल्कुल विरोध होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, सुबह से शाम हो जाती है मुझे, 4 बजे 5 बजे से मैं न्यूज़ चैनल पे, नेशनल पे आ जाता हूँ, समझ गए ना। और मेरा हर जगह वक्तव्य यही है कि सबके साथ न्याय हो, अन्याय किसी के साथ ना हो। जो समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो, ज़रूर हो, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन कानून काम करेगा ना। अब पत्थरबाजी से क्या होगा? देखो वहाँ पे एकदम जो अराजकता हो रही है, पत्थरबाजी। अब वो मैं बात नहीं कर रहा, जो कहलवाना चाहते हो मैं नहीं कह सकता। ये पता नहीं कहाँ से 14-14, 15-15 साल के लड़के निकल के जो है सब अपने दुकानें बंद करा रहे हो, अपने नारे लगा रहे, जो भी कुछ भी किया हो भाई, क्योंकि आई विटनेस तो हम थे नहीं, समझे। तो बस यही हमने भी सुना हुआ, पेपर भी देखा और यही सुना हमने। बड़ी बात है कि जैसे आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं ना आप? हाँ, यहीं रहते हैं ना? रहते हैं, हाँ। क्या नाम है आपका? मुकर्रम। मुकर्रम जी। तो जैसे यहाँ मस्जिद हैं और भी हिंदू आबादी भी रहती है, मुस्लिम आबादी भी रहती है, लेकिन कल ऐसा क्या हुआ कि जो अचानक से माहौल ख़राब हो गया? ये ऐसा हुआ कि बता रहे कि लड़के निकले, अच्छा इत्तेफाक से कल हम नमाज़ पढ़ के आए, हम सो गए। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए थे आप? हाँ, नमाज़ पढ़ के आए। कौन सी वाली मस्जिद में? सामने मोहम्मदिया में। जी। जैसे हम आए वैसे सो गए हम। बाद में हमें पता चला कि यार यहाँ पे तो उपद्रव जो हुआ वो किस बात को लेकर के हुआ? ये नहीं पता, ये तो हमने कुछ ना देखा है ना हमें पता है। जैसे अगर बातें आती है, खबरों के माध्यम से आती हैं, आपस में चर्चा में आती है कि मतलब ऐसी विवाद किस वजह से हुआ था कि जो आपस में पत्थरबाजी होने लगी, घरों से हज़ारों की संख्या में रोड पर भीड़ आ गई? मैं बता तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता ना ये बात की, मतलब ये कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हम सो गए, वहीं लेट उठे। जब देखा कि यहाँ पे मतलब वो हो रहा, तो हमें सुनने में आया। लोग जैसे आरोप लगा रहे हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद में हज़ारों मुस्लिम सड़कों पे आए, उन्होंने पत्थरबाजी की। 1000 मुस्लिम तो सब नमाज पढ़ता, उसके बाद अपने गर्मी इतनी थी कि अपने अपने घर पे हो गया था। कुछ चंद लोग ऐसे बच्चे, वो भी 14-15 साल के, वो अपने निकले होंगे। तो बच्चों ने पत्थरबाजी की, मतलब छोटे बच्चों ने पत्थरबाजी तो ये नहीं मालूम कौन करी से।
यह है कि 14-15 साल के बच्चे निकले थे बस। तो वो किस लिए निकले थे? नमाज अदा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, या फिर हुड़दंग करने के लिए? वो निकले थे सिर्फ जो है नमाज के लिए, जी। नमाज पढ़ के निकले और फिर जो है वो अपने उनके जो भी समझ में आया या कोई भी उनका जो है। नहीं, बता रहे हैं जैसे विरोध था कि कोई पैगंबर मोहम्मद साहब पर कोई टिप्पणी को लेकर के नाराजगी थी। क्या हाँ, नाराजगी थी? ये नाराज़गी थी हर मुसलमान के दिल में। हुजूर की जान के लिए आदमी खेल जाएगा, बिल्कुल। समझे। तो जो डिप्टियार थी बस उसी के ऊपर ये सब हुआ था। बताया गया कि उस पर कोई टिप्पणी की गई थी, भाजपा नेता के द्वारा की गई थी, क्या है मामला? क्या पर नहीं, वो कोई वो थी क्या नाम, प्रवक्ता। जी, प्रवक्ता। हाँ, उसने जो है यही क्या कहा उसने? यही हुजूर के बाद, हाँ, मोहम्मद साहब के लिए कि कुछ कहा, हमें मालूम नहीं क्या कहा। और जो है वो उन्होंने वो उस पर जो है मुसलमान नाराज़ बहुत था। तो नाराज हिंदुओं से था या प्रवक्ता से था या भाजपा से था? नहीं, प्रवक्ता से, प्रवक्ता से, ना हिंदू से ना भाजपा से। लेकिन प्रवक्ता से नाराज था तो यहाँ कानपुर की गलियों में पत्थरबाजी क्यों हुई? अब ये तो भाई उन्हीं लोग से पूछो क्यों हुई। लेकिन वो कौन लोग हैं जो पत्थरबाजी करने वाले हैं? ये कहाँ देख पाएंगे आदमी, इतनी भीड़। अखबारों में इतने बड़े बड़े फोटो छपे हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं, छोटे छोटे क्लिप। वो छोटे छोटे क्लिप्स हैं, वीडियो में है, सब कुछ है। लेकिन अखबार में जो देखा है मैं, उसमें कोई लड़का ऐसा समझ ही नहीं आ रहा कि वो मेरी साइड का तो है नहीं, यहाँ का जी। मेरे साइड का नहीं ना वो और कहीं का होंगे सब। जी। बस ये हमने देखा है अखबार में। देखिए, एक और मेन बात है कि जो इसमें मुख्य आरोपी की जो भूमिका बताई जा रही है वो जफर हाशमी है। क्या नाम है? क्या नाम है उनका पूरा? जफर हाशमी। क्या करते हैं वो? वो ये नहीं पता, पहली फर्स्ट बार तो हमने उनका नाम सुना। वो यहीं के रहने वाले हैं ना? नहीं, यहाँ के नहीं, चमनगंज के। चमनगंज के? हाँ। क्या करते हैं वो? ये भी नहीं पता क्या। मुसलमानों के नेता हैं वो? नहीं, नेता भी नहीं ना वो। क्या? पहली बार तो बता रहे, पहली बार तो नाम सुना हमने। तो उनका जैसे बता रहे हैं कि CNRC के दौरान भी प्रदर्शन करने में नाम आया था, इस बार भी उनका प्रमुख नाम आया है। हालांकि STF ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो वो सही है, गलत है, या फिर अब तक 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसे कैसे देखते हैं? प्रशासन की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? प्रशासन ने जो कार्रवाई की वो लेट की। जी। प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो लेट की, जब पता था कि हमारे इतने महान नेता आ रहे हैं कानपुर में और उनसे मतलब उनके होते हुए हमें फोर्स की ज़रूरत थी। जुमे की टाइम था, जुमे में आदमी ऐसे जुमे की नमाज़ पढ़ के आक्रोश में हो गया था। तो पुलिस के ना होने से ये मतलब माहौल बिगड़ गया बस। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि PM, CM और राष्ट्रपति यहाँ पर थे इसलिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश। नहीं, ये तो सब गलत है। सरकार को बदनाम करने नहीं, ये सब गलत है। जी। सरकार से तो सब बहुत खुश है। जी। सरकार से बहुत खुश है। जी। सरकार ऐसा क्या कर रही है जिससे खुश हैं आप? अरे लो, हर चीज़ की सुविधाएं हैं, आटा दाल चावल आदमी को मिल रहा है, तेल मिल रहा है, इसलिए सब खुश हैं और यही चाहिए गरीबों को, और क्या चाहिए। देखिए, योगी जी ने अब कहा है कि जो आरोपी हैं इसमें पाए गए हैं, जिनकी पहचान की गई है, जिनकी गिरफ्तारी की गई है, उनके पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी और बुलडोजर उनके घरों पर चलाया जाएगा। ये तो अब योगी जी अगर चाहेंगे तो सब कुछ होगा, किसी पब्लिक के चाहने से नहीं होगा। अगर कोई दंगाई साफ देखा जाता है, CCTV में उसकी पहचान होती है, अगर योगी जी बुलडोजर चलवाते हैं तो ये कार्रवाई सही है या गलत है? अब वो उनके मतलब उसमें है कि ये सही है कि गलत है। दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई तो होना चाहिए, लेकिन दोनों पक्षों में होना चाहिए ना।